हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, आचार संहिता भी हट चुकी है। अब आपकी विज्ञप्ति कभी भी आ सकती है, यानी कि अधिकांश अभ्यर्थी विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मान लीजिए विज्ञप्ति आ जाती है और पदों की संख्या कम हुई। अब पदों की संख्या होने के साथ साथ अगर उनमें लगभग आपके सेकंड ग्रेड में कुल पद लगभग अलग अलग विषयों के 9 से 10 विषय आपके चलते हैं। अगर 9 से 10 विषय चलते हैं तो किसी विषय में अधिक पद रहते हैं, किसी विषय में कम पद रहते हैं। मान लीजिए अधिकांश अभ्यर्थियों का यह विश्वास है कि इस बार जो भर्ती आएगी वो 10,000 से अधिक पदों पर आ सकती है। अगर मान लीजिए वो 10,000 से अधिक पदों पर नहीं आई, आपको मालूम होगा इससे पूर्व आपके संस्कृत विभाग की भर्ती निकल चुकी है, जिसमें आवेदन भी लगभग उतने नहीं आए जितने आने चाहते थे। यानी कि लगभग 5 से 6 लाख के लगभग अभ्यर्थियों ने उसमें आवेदन किए हैं और उसके एग्जाम भी आपके दिसंबर में है। लेकिन फिर भी अभ्यर्थी नई विज्ञप्ति के इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपकी विज्ञप्ति आ जाती है। अब विज्ञप्ति आने के बाद में मान लीजिए आपके 10,000 पद है, यानी कि अधिक से अधिक मैं आपको 10,000 पदों की बात करता हूं। यानी कि मान लीजिए आपके सेकंड ग्रेड में 10,000 पद आते हैं। अब ये तो अधिक से अधिक पद है 10,000 से अधिक आना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अभी 10 या 15,000। लेकिन मान लीजिए आपके 10,000 ही पद आए हैं और फिर आपके इसमें लगभग आपके 9 विषय चलते हैं। कितने विषय? 9 विषय इसमें चलते हैं। संस्कृत चलता है, गणित चलती है, विज्ञान, एसएसटी, अलग अलग विषय, सिंधी, पंजाबी, अलग अलग विषय है। अगर मैं आपको पूर्व वर्षों की बात बताऊं तो आप यहां पर देखिए 2013 की बात करता हूं। इस एग्जाम को मैंने दिया था, 2013 के एग्जाम को मैंने दिया था और मेरे 2011-12 की बीएड है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसमें 2013 में आप इसमें लगभग 10,000 पदों पर भर्ती आई थी। यानी कि हम भी तैयारी कर रहे थे तो हमें उम्मीद थी कि बहुत ही बड़ी भर्ती आने वाली है। अलग अलग माहौल बनाया गया कि बहुत बड़ी भर्ती आएगी और मेरे एसएसटी थी। तब विज्ञप्ति आई, विज्ञप्ति आने के बाद में तब 10,000 पदों की जब भर्ती थी तब उसमें पदों का जो विभाजन हुआ तो इस तरह से था। गणित के 2213 पद आए, विज्ञान के 2062 पद आए, सामाजिक के 723 पद आए, संस्कृत के 483 पद आए। यानी कि देखो आप यहाँ पर, यानी कि हमें उम्मीद थी कि 10,000 पदों पर, यानी कि कुछ तो इस तरह से हो रहे थे हम कि 10,000 की पदों पर भर्ती है और हमारा सिलेक्शन होगा इस बार, तो किसी भी तरह से सिलेक्शन लेकर रहेंगे। लेकिन यहाँ पद देखे, संस्कृत में 483, सामाजिक में 723 और आवेदन आए बहुत ज़्यादा। तो यानी कि होपलेस होने की जगह हम यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हो कि होपलेस होना जरूरी था यहाँ पर। यानी कि एक तरह से मानते या पद बहुत कम आए, लेकिन यहाँ पर आप देखना 723 ही पद थे। और यहाँ पर 2018 की बात करूँ, यहाँ पर भी लगभग 10,000 के लगभग पद थे, ठीक है। और यहाँ पर आप विषयों में अलग अलग देखोगे तो यहाँ पर गणित में जब 2213 पद थे तो 2018 की वैकेंसी में दोनों में सेम है, तो गणित में 609 पद हो गई। संस्कृत में 483 पद थे, सेम बराबर वैकेंसी थी, तो 2018 में यहाँ पर संस्कृत में 2,000 के लगभग पद हो गए, यानी कि 3-4 गुना ज्यादा पद हो गए। इधर देखो आप, सामाजिक में 723 पद थे तो सामाजिक में यहाँ पर 1878 पद हो गए। समझ रहे हो आप इस चीज को? समझना। अगर मान लीजिए 10,000 की बात कर रहा हूं मैं आपके यहाँ पर, अगर मान लीजिए इस बार आपके 2024 की जो वैकेंसी आती है, वैकेंसी में मान लीजिए आपके 5 से 6,000 के बीच में ही वैकेंसी आती है। अब 5 से 6,000 के बीच में वैकेंसी आती है कि क्या आपको कंफर्म पता है क्या कि इस विषय में इतने पद आएंगे? यहाँ 10,000 में भी अगर यहाँ आपके 400-700 पद आ सकते हैं, 10,000 में से 400-500 पद आ सकते हैं, 10,000 में 600 पद आ सकते हैं, तो क्या 5,000 या 7,000 की वैकेंसी आएगी तो किसी विषय में, यानी कि किसी भी विषय में आपके 300 पद भी तो आ सकते हैं ना। यानी कि ये भी हो सकता है कि किसी विषय में 300 पद आए, किसी विषय में 2,000 पद आए, ये भी हो सकता है ना। यानी कि कुछ भी मुमकिन है, आपके बस में कुछ भी नहीं, आपके बस में केवल तैयारी करना है। जो पद आएंगे उसी पर आपको तैयारी करनी होगी। तो फिर आपको क्या करना होगा? यानी कि करना ये होगा कि आपकी इच्छा क्या है। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे इस बार सेकंड ग्रेड का अध्यापक बनना है तो तैयारी तो करनी ही होगी आपको। यानी कि आपको ये नहीं देखना कि पद कितने हैं कितने नहीं है। मेरे फर्स्ट बार एग्जाम था, हम दो मित्र थे, एक संस्कृत से था और मैं सामाजिक से था, और दोनों ने ही 1700, मैंने 723 में और उसने भी 483 में, दोनों की राजस्थान में, यानी कि उसकी राजस्थान में 4th स्थान था और मेरा 1st स्थान था। क्यों था? फर्स्ट बार एग्जाम दिया था। उससे पहले कि बहुत से एक तरह से माहौल था कि फर्स्ट बार एग्जाम इतने फॉर्म फिल हुए। कारण ये है कि आपकी इच्छा क्या है। यानी कि अगर आपकी इच्छा है कि इस बार आपको वैकेंसी निकालनी है, आपको ये कि टारगेट रखना है, क्योंकि हमारे सामने कुछ चीजें ऐसी हो चुकी थी। क्या? क्योंकि उस समय हमारे पास में रहने वाले एक थे अभ्यर्थी जिनकी 2011 में उनके एसएसटी से ही अच्छे रैंक आई थी और उनके जीके में यानी कि 200 में से 194 नंबर आए थे, यानी कि टॉप हाईएस्ट। इससे मोटिवेशन हुआ यार, इनके 194 नंबर आ गए। उससे ही मोटिवेशन हुआ कि हम इनके 194 नंबर आ गए। हमने देखा उनको सामने, हमने उनको सामने देखा, हमने सामने पढ़ते हुए देखा, हमने देखा, उनसे पूछा
जिस तरह से मोटिवेशन आता है, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपकी इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मान लीजिए आज आपके 300 पद आए, तब भी आप तैयारी करोगे। अब देखो आपके संस्कृति विभाग में बात करें, जो इसकी परीक्षा आपके दिसंबर में है, किस कब है आपके दिसंबर में है। अब इसमें भी लगभग 50 से 70 के बीच में सभी विषयों में पद हैं, किसी में 120 भी है, किसी में 65 भी है, किसी में 80 भी है। तो अगर इसमें आप तैयारी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, जबकि इसमें जो लगभग 5 से 6 लाख के बीच में आवेदन आए, 5 से 6 लाख के बीच में आवेदन आए, जबकि आपके सामान्य जो विभाग रहेगा, सामान्य विभाग में आपके जो आवेदन है 12 लाख से ऊपर जाएंगे, 15 लाख तक आवेदन आएंगे, 3 गुना आएंगे इसमें से। अब मान लो उसी विषय में आपके पदों की संख्या, क्या आप पढ़ाई छोड़ दोगे फिर? मान लीजिए आपके विषय में पदों की संख्या कम आई, 200 आए, 300 आए, 400 आए, तो क्या आप छोड़ दोगे उसकी तैयारी करना? नहीं छोड़ोगे ना, तो फिर तैयारी अभी करो ना। यानी कि आपको तो ये एक बात सोच लो, विज्ञप्ति कभी भी आए, पद कितनी भी आए, इस बार तो एक सीट मुझे लेकर लेने हैं। और सीट यानी कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको तैयारी 4 स्तर से करनी होगी, आपको 4 स्तर का फॉर्मूला अपनाना होगा। मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को, अभी तक मैंने आपको 2 या 3 तरह से ही बताया है, लेकिन थोड़ा तरीका बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी 3 तरह से ही आपको बताया है। नंबर 1 काम क्या होता है, नंबर 1, 2, 3 और 4 तरह से आपको तैयारी करनी होगी। अगर इन 4 बाधाओं को आपने पार कर लिया, कोई नहीं बताएगा, अगर आपको बताएगा तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको इसका पालन करना होगा 100%, ठीक है। नंबर 1, अगर आपके पास कोई भी आरबीएससी या एनसीईआरटी की कोई किताब है तो उनको पढ़िए, एनसीईआरटी या कुछ जो भी आपके पास पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए, उसको नोट बना लीजिए, या कुछ भी देख लीजिए, ठीक है। ये काम आपको करना होगा, ये काम तो आपको 100% करना होगा। ये तो देखने के बाद में फिर आपको इसी के साथ आपको एक काम और करना होगा कि आपको एक बार अपना संपूर्ण कोर्स करना होगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी, स्वयं को सेल्फ स्टडी स्वयं के माध्यम से एक बार, चाहे आपका सामाजिक का हो, हिंदी का हो, किसी का भी हो, स्वयं को आपको अपना एक बार संपूर्ण कोर्स पढ़ना होगा। पहले कुछ भी नहीं करना, पेपर भी नहीं देखना, पहले आपको बस सिलेबस पता होना चाहिए कि ये हमारा कोर्स है, एक बार आपको संपूर्ण कोर्स करना होगा। उसके बाद में दूसरी बार आपको क्या करना होगा, दूसरी बार आपको जो पूर्व वर्षों के जितने पेपर थे, यानी कि आपके पूर्व वर्षों में जितने पेपर थे, उन पेपरों को आपको देखना होगा, उनको सोल्व करना होगा, सोल्व आपको करना होगा, ठीक है। आपको सोल्व कर लिया, ये काम आपको दूसरी बार करना है। ये काम यानी कि कोर्स करने के बाद में आपको पूर्व वर्षों को सोल्व पेपर करना है। इसके बाद में तीसरा काम है आपका, जो सबसे इससे महत्वपूर्ण है, जहां तक हमने करा दिया है, ये काम कर लिया, 2 काम कर लिया, तीसरा काम भी करा दिया है। इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए आज मैं आपको सामाजिक के बारे में बताता हूं। सामाजिक में 7 विषय हैं, 7 विषय है और 1 + 1 आपको शिक्षण दिया है, टोटल आपके 8 विषय हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको इतिहास विषय की बात करूं, अब इतिहास विषय की बात करूंगा मैं, तो इतिहास विषय में अगर बात करूं तो पहला अध्याय है आपके सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता, प्रत्येक विषय में यही बात है, प्रत्येक विषय में, हिंदी में देखो तो हिंदी में भी कोई ना कोई अध्याय होगा, अंग्रेजी में भी कोई ना कोई अध्याय होगा, सब विषय में कोई ना कोई अध्याय होगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता से आज दिन तक जितने भी, जैसे 2011 के एग्जाम में, 2013 के एग्जाम में, 2016 के एग्जाम में, 2018 के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में, इतने एग्जाम हो चुके सेकंड ग्रेड के, जिसमें संस्कृत विभाग में इसी टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आपके, इस टॉपिक से इस टॉपिक के सामने लिखना है आपको, पूरे टॉपिक के सामने, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से। अब इतिहास का पेपर आपके फर्स्ट ग्रेड में भी होता है नहीं होता, फर्स्ट ग्रेड में भी होता है। अब फर्स्ट ग्रेड में भी तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता चलती है, तो फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन पूछा गया आपके सेम टू सेम, वो क्वेश्चन यहाँ लिखो। ये कि टॉपिक से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे या 16-17 क्वेश्चन आएंगे, यानी प्रत्येक टॉपिक से अगर आपके मान लीजिए एक पूरे सब्जेक्ट में मान लीजिए आपके 50 टॉपिक रहे, अब 50 टॉपिक के अगर आपके 15 भी क्वेश्चन बने तो कितने हो गए आप, 75, यानी कि 750 क्वेश्चन हो गया। 750 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। यहां से ही 750 क्वेश्चन से अगर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे तो 150 क्वेश्चन में से 750 में से 60 से 70 आपके क्वेश्चन आप वहां से बैठ जाएंगे। ये तीसरा काम आपको करना है। अब चौथा और अंतिम काम है जो अब स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि 3 काम तो मैं करा चुका हूं, ये सब काम कंप्लीट है, आपके सब मिल जाएंगे आपको, सब काम आपको कंप्लीट है, लेकिन चौथा काम अब मैं आपको एक चीज और करना है। अगर आप कर सको तो आपको करना होगा, अगर आपको फर्स्ट रैंक लेनी है, आपको सबसे अलग करना है, आपको सबसे अलग करना है, पढ़ते सभी है लेकिन आपको सबसे अलग हट के काम करना है, तो काम क्या है, लास्ट काम है आपको चौथा काम। अगर चौथा काम की बात बताऊं तो आपके 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे पेपर फर्स्ट है, अब पेपर फर्स्ट में आपके राजस्थान भूगोल है नहीं है राजस्थान भूगोल। सेकंड पेपर में आपके हिस्ट्री में नहीं चलता, राजस्थान भूगोल चलता है, राजस्थान भूगोल। अब आप राजस्थान भूगोल के देखोगे तो इन दोनों पेपरों को क्वेश्चन लो,
इसका क्वेश्चन भी लो, इसके क्वेश्चन भी लो, दोनों पेपरों के क्वेश्चनों को मिलाओ एक जगह रखो टॉपिक में। इसमें टॉपिक सेम समान है, इसमें भी टॉपिक समान है, दोनों पेपरों के क्वेश्चनों को लो और यहाँ पे एक समान करो। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके फर्स्ट पेपर में देखो और आपके सेकंड पेपर में देखो, यहाँ एसएसटी की बात कर रहा हूं मैं, सभी विषयों में काम करेगा ये। और यहाँ पर आपके संविधान है तो संविधान आपके एसएसटी में चलता है, इसमें चलता है फर्स्ट पेपर में। तो फर्स्ट पेपर में आज दिन तक 2013 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन संविधान से पूछे गए टॉपिक वाइज उनको यहाँ पर लिखो, और इसमें भी एसएसटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए टॉपिक वाइज उनको भी यहाँ लिखो और दोनों को मैच करो, आपका वैसा का वैसे क्वेश्चन मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपके सिस्टम पहले था वही क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर में पूछ लिया जाएगा और वही क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर में पूछ लिया जाएगा। और इससे भी आगे बढ़ना है आपको तो फर्स्ट ग्रेड का वो ले लो और कुछ ले लो, आप बस तैयारी करनी है, ये बात आपको देना है। ये 4 स्टेज पार करने के बाद में फिर आप आओ अपने टेस्ट दो, आप प्रैक्टिस करो, लास्ट में आप मॉडल पेपर टेस्ट दो, ऑनलाइन दो, जो भी करना है जो करो आप। ये 4 स्टेज तो आपको करनी है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और आपको जो ग्रुप को जो ज्वाइन नहीं किया होगा, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया होगा, लिंक दे दूंगा, उसमें ज्वाइन कर लेना, उसकी तैयारी में आपको करवाऊंगा। और ऐप में आपको पूरी स्टेज मिल जाएगी, लास्ट वाली स्टेज बाकी जिसको मैं आपको करवा दूंगा। तो ये बात ध्यान रखना, आपके पदों की संख्या कितनी भी रहे, अगर आपकी इच्छा है तो अभी से शुरू कर दो, पहले सिलेबस संपूर्ण करो, उसके बाद में ये काम आपको करना है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगा, अगर नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा इसी के बारे में आपको बताऊंगा पूरा विस्तार से, किस तरह से आपको सभी विषयों में काम आएगा कि किस तरह से आपको तैयार करना है। धन्यवाद, नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।